हेलो बच्चों, आज ये गुलाबी नगरी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है ना। इसमें क्या था? गुलाबी नगरी जयपुर की कहानी है ये, है ना। उसी को गुलाबी नगरी बोलते हैं। ये चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। मैं इसे इसलिए दिखा रही हूँ, मैं आपको प्रश्न उत्तर देने जा रही हूँ। ये देख लो, इसको देख के आप लोग कर लेना। इसमें है कि एक बच्चा है, अपनी चिट्ठी लिखता है अपने फ्रेंड के पास। कैसे कैसे मैं पढ़ती हूँ। पहले वो कहाँ से लिख रहा है वो है, किस डेट को लिख रहा है वो है, फिर अपनी दोस्त का नाम लिखना है, फिर उसे नमस्ते या कुछ और जैसे आप लोग विश करते वो करना है, फिर उस अपनी बातें कहना शुरू करना है उसमें। तो उस बच्चे ने बोला है, हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं, तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1700 मीन्स 1728 में, इसको 1728 बोलते हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर ही जयपुर पड़ गया है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने अब इतना बता दिया उसका इंट्रोडक्शन उस जगह का। उसके बाद उसने बताया कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिली इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर को ही वेधशाला बोलते हैं। इसमें अंतरिक्ष के बारे में मीन्स ग्रह उपग्रह जितने भी हैं हमारे अंतरिक्ष में, उनके बारे में, तारों के बारे में, उनकी गति के बारे में पता किया जाता है। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। बाग मीन्स बहुत बढ़िया बगीचा है, यह बहुत बड़ा है। यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय मीन्स एज ए म्यूज़ियम है वो वहाँ पे। उसमें क्या क्या चीज़ें बता दिया। फिर यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र मीन्स उनके कपड़े, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में स्थित शीश महल देखने योग्य। शीश में शीशे का वो पूरा बनाया जाता है, उसको शीश महल बोलते हैं। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। मीन्स ये लोग आगे बढ़े थे, है ना, आमेर की तरफ, फिर वहाँ से जयपुर वापस आ गए। रास्ते में हमने मनसागर झील देखा। मीन्स आमेर से जयपुर वापस आ रहे थे तो मनसागर झील गए लोग। वहाँ जल महल देखा। जल महल ये है मीन्स पानी के अंदर 4 मंजिलें हैं। 3 मंजिलें वो उसके अंदर हैं और 1 मंजिला ऊपर है। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आराम गाह के रूप में करवाया था। मीन्स वहाँ पे वो ऐसे पिकनिक स्पॉट के तौर पे जाते थे, आराम करने जाते थे। और मेन था ये कि वहाँ पे जब सूखा पड़ता था तो पानी नहीं रहता था, तो पहाड़ियों के से आने वाले पानी को इसमें संग्रह किया जाता था, मीन इकट्ठा किया जाता था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं और पानी जहाँ रहेगा वहाँ पक्षी आएंगे ही। हम गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। तारामंडल, वहाँ भी तारों की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति के बारे में बताया जाता है। गुड़ियाघर में देश विदेश की अनेक रूपों से सजी गुड़िया देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। वहाँ पे टाइम दिया जाता है कि इस समय में तारामंडल में आपका एक शो होगा, आप देखो, तो वो उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो नहीं जा पाए। रात को हमें राजस्थान के लोक नृत्य दिखे। राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया होती है ना, उसको देखा उन्होंने। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के लिए व्यंजन, दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे झील हैं। अगला पद मैं वहीं से लिखूँगी।
चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। ठीक है, इसके बाद इधर क्वेश्चन आंसर है जिसको मैंने छोटे छोटे करके आपको मैं भेजूँगी। यहाँ पे शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, याद रखना, है ना। फिर इसको मैं बाद में करवाऊँगी। पहले मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर बनाई हूँ ताकि आप जल्दी से पूरे लेसन को समझ सको, याद कर सको, उसके लिए मैंने किया। ये मैं बाद में आपको करवाऊँगी। देखो इधर भी है ना, सब मैं करवाऊँगी आप लोगों को क्लास में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजस्थान कहाँ है, चलो ढूंढते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, है ना। यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब, यहाँ उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर ही नई दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश के बगल में नेपाल है, ऊपर में उत्तर प्रदेश के इस साइड में बिहार है ना। उत्तर प्रदेश के नीचे में ये हो गया मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ देखो यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे जयपुर दिखा रहा है, ये हो गया, है ना। ये मानचित्र हम लोग को देखने का तरीका है। फिर यहीं पे गुजरात है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ गुजरात है। गुजरात के बाद फिर ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ, ये गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से सटा हुआ महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है, बिहार के बगल में झारखंड है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, फिर इधर बांग्लादेश आ जा रहा है। फिर हमारा इंडिया का मैप जा रहा है यहाँ पे सिक्किम, फिर यहाँ से चला जा रहा है दिसपुर मीन्स मेघालय, मेघालय हुआ, फिर असम हुआ, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर है आपको बताया मैंने, और ये हुआ मिज़ोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, है ना। यहाँ पे इस वाले स्टेट को ही हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, इंडिया का है। फिर इधर में आते हैं हम लोग, तेलंगाना तक मैंने बताया था, तेलंगाना के बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटका, कर्नाटका के बगल में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु लास्ट में, और ये देखो छोटा सा श्रीलंका यहाँ पे, तमिलनाडु से सटा हुआ पतला सा देखो केरल है यहाँ पे, है ना। ये है हमारा मैप। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ जो मैं छोटे छोटे करके लिखी हूँ, आपको भेजूँगी मैं अभी। ये देखिए, इसको आप लोग को पढ़ना है ना। ओके, ओके बच्चों।